50 से ऊपर हैं और ऐसे व्यायाम ढूंढ रहे हैं जो लाभकारी हों। अगर उम्र 50 से कम है तो आपको ये व्यायाम निश्चित रूप से करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अगर आप 50 से ज़्यादा हैं तो इनका अभ्यास ज़रूर करें ताकि आप इन्हें आसानी से कर सकें। बने रहो ताकि आप अपनी गतिशीलता, अपने शरीर में अच्छी भावना और कुछ दर्दों को वाकई सुधार सकें। हम 3 क्षेत्रों के लिए अभ्यास करेंगे जो आपके पूरे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बार यह पूरे रीढ़ कूल्हे के लिए है, फिर कंधे और छाती के क्षेत्र के लिए और अंत में वे सभी चीज़ें जो पिछले पैरों और पैरों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं। सबसे पहला व्यायाम जो पेट्रा अब आपको दिखाने वाले हैं वह पीठ दर्द के खिलाफ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पेट्रा, दीवार की तरफ जाओ, दीवार के सामने लगभग आधा कदम दूर अपने हाथ दीवार पर रखो और खुद को थोड़ा स्थिर करो और अब अपना कूल्हा आगे की तरफ धकेलो और अपने ऊपरी हिस्से के साथ धीरे धीरे वापस आओ। आप पाएंगे कि आपकी आगे की जांघों और पेट में कुछ खिंचाव महसूस होगा और शायद कूल्हे और पीठ में भी हल्का खिंचाव हो सकता है। ये संकेत है कि आप अपनी कमर दर्द के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं जिससे आपकी पीठ आराम महसूस करती है। इसे 2 मिनट तक करना जारी रखें। धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें। पहली बार में इसे धीमे और बहुत ध्यान से करते हुए आगे बढ़ें क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा लंबा समय चाहिए ताकि शरीर इससे सही तरीके से लाभ उठा सके और यह समय के साथ थोड़ा और थकावट भरा हो सकता है। अगर तुम्हें लगे कि यह थका रहा है तो थोड़ा पीछे हट जाना। थोड़ा और सहन कर पट्टियाँ अच्छे से आगे की ओर धकेल, धड़ के साथ वापस आओ। और अब असली चुनौती क्या है, अब भी की मुश्किल क्या है, वो ये है कि तुम्हें ऊपर की तरफ कम से कम बिल्कुल सीधा छत की ओर देख सकने के लिए सक्षम होना चाहिए। और वह इस तरह नहीं कि आप अपना सिर पीछे झुका लें, बल्कि इस तरह की जो पेट्रा अभी कर रही है वैसा नहीं, बल्कि सामान्य स्थिति में अपनी गर्दन को रखते हुए ऊपर देखना होगा। फिर महसूस करोगे, शायद समझ में आ जाए, शायद नहीं, लेकिन इसका रोजाना अभ्यास करते रहोगे और ये हर दिन बेहतर होता जाएगा। उस अभ्यास में कुछ फर्क दिखता है। तुम्हें कैसा लग रहा? हाँ, बिल्कुल सही है, पर यह थोड़ा थकाऊ भी लग रहा है। लेकिन शायद आप अपनी जांघ के हिस्से में कुछ महसूस करने लगें कि स्ट्रेचिंग वहाँ भी हो। इसलिए केवल पेट और जांघों और पीठ में ही नहीं बल्कि कमर में भी। हाँ, फिर से गहरा सांस लो। लगभग हो गया, सिर्फ 10 सेकंड और। अब हम थोड़ा और सीधा देखने की कोशिश करते हैं लेकिन ठुड्डी को नीचे रखें। यह हमेशा चुनौती होती है और फिर धीरे धीरे बाहर आता है। शानदार कि तुमने हिस्सा लिया। हम दूसरी चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं और वो किसमें है ये पेट्रा तुम्हें बताएगी और मैं इसे अंजाम दूंगा। हाँ, अब बस यही काम करना है कि अपनी छाती को धीरे धीरे नीचे की ओर झुका देना है और वो भी धीरे धीरे और काफ़ी आराम से करो। गहरी सांस भरते हुए और छोड़ते हुए। देखो कि हर बार जब तुम ये करते हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ो। आप अपने हाथों की मदद का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे लगातार बढ़ सकते हैं, बेहद धीरे धीरे और बिल्कुल ध्यान से। गहरी सांस अंदर और बाहर लें और आप देखेंगे ये थकाऊ होगा। कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है मेरे प्यारे रोलैंड? घुटने की पिछली ओर, जांघ के पीछे, थोड़ा नितंब में और निचली कमर में। क्या अभी ये सहनशील है? हाँ, तो मैं यह सुझाव दूंगा कि थोड़ा और धीमे करने की कोशिश करें। इस दौरान कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपने हमेशा अपनी टांगों को सीधा रखा हुआ है। तो क्योंकि अगर आप घुटनों पर जाते हैं तो ये थोड़ा सा धोखा है और हम ऐसा नहीं चाहते। और अब कैसा चल रहा है? हाँ, ये बेहतर हो रहा है। ये और गहरा जाता है। लगता है सहभागी भी ये महसूस कर रहे होंगे। सही। अब मेरी चुनौती क्या है? आपको अपनी उंगलियों की नोकों से ज़मीन को हर हाल में छूना ज़रूरी है। जब आप अभ्यास के अंत में पहुँचें तब तक यह मत करें। रोलैंड पहले से ज़मीन पर आ रहा है, शायद तुम भी आओ। ये बहुत शानदार है अगर तुम वहाँ नहीं पहुँचे हो। फिर थोड़ा धैर्य रखें और हर बार सांस छोड़ने पर थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा। हे भगवान। और वह 50 से थोड़ा बड़ा है, ध्यान में आता है। तुम 50 के हो? थोड़ा। मैं थोड़ा पर जोर देता हूँ। थोड़ा, ठीक। तो अब गहरी सांस अंदर और बाहर लो और अब तुम्हें निश्चित रूप से उंगलियों के सिरों से ज़मीन तक पहुँचना चाहिए, ज़मीन पर या जैसा भी हो। ठीक है, तुम इसे अब पूरा कर ही लोगे। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर लो और फिर धीरे धीरे गहरी सांस छोड़ो। बाकी का अंतिम हिस्सा भी डाल दो और अब तुम धीरे धीरे फिर से ऊपर आ सकते हो। बहुत अच्छा किया। और अब तीसरी चुनौती के लिए
जरा कंधा बचाने वाला या एक तौलिया ले लो। अगर तुम्हारे पास अभी तक नहीं है तो ये तुम्हारे हाथ जब तुम उन्हें ऐसे उठाते हो तो वे लगभग 30 डिग्री ऊपर की तरफ जाते हैं। और अब बस ये है कि तुम्हें इस विशेष कोण में पीछे की ओर अच्छे से घुमाना है, पूरी तरह से सीधी कोहनियों को बनाए रखते हुए नीचे तक। और हम अभी शुरू करेंगे। पहले अपनी स्थिति में खड़े हो जाओ और फिर अब तुम उतना पीछे जाओ जितना कर सकते हो जब तक तुम्हें एहसास ना हो कि छाती में, कंधों में अच्छी तरह से खिंचाव महसूस होना शुरू हो। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपकी बाहें पूरी तरह से और बिल्कुल सीधी रहें। अच्छी गहरी सांस लें और जब आपको धीरे धीरे यह महसूस हो कि यह सरल और सहज हो रहा है तो थोड़ा और पीछे जाएं और उस विशिष्ट बिंदु को खोजें जहां यह अभी भी सहनीय लगता है, क्योंकि जितना अधिक आप पीछे जाएंगे उतना ही, जितना बड़ा खिंचाव होगा उतना ही तुम हमेशा थोड़ा बढ़ा सकते हो। और चौंको मत अगर तुम्हारी ऊपरी भुजाओं में झंझनाहट हो, यह अच्छा है। हाँ, अगर अब झंझनाहट हो रही है, जो तुमने कहा पेट्रा, क्योंकि अगर अब झंझनाहट हो रही है तो हम जानते हैं कि रात में यह कम होगी, क्योंकि यही वह संकरे स्थान हैं जो बंद हो रहे हैं। रात में जब तुम हाथ पर लेटे होते हो और तुम्हारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, वे अब फैल रहे हैं और शायद रात में यह कम होगा। फिर इसे थोड़ा और पीछे की तरफ धीरे धीरे ले जाओ। और असली चुनौती सही मायने में यह है कि तुम सच में अभ्यास के समय की समाप्ति के पश्चात पीछे की ओर पूरी तरह से सही ढंग से फैली हुई और खींची हुई कोहनियों के साथ पूरा आर्क बिना किसी कठिनाई के बनाने में सक्षम हो सको। थोड़ा पीछे की ओर बढ़ते रहो। फिर इस कोण पर वह बिंदु आता है जहां सबसे ज्यादा खिंचाव होता है और इसके लिए हमें अभी 10 सेकंड है। कोहनियों को पूरी तरह से सीधा करें, पूरी तरह से सीधा करें। और फिर लगभग एक प्रकार के इनाम के रूप में, वाह मैंने इसे वास्तव में कर दिखाया। हर बार ऐसा आज़ादी का एहसास होता है। थोड़ा अपने कंधे हिलाओ, जरा महसूस करो। जब आपने देखा कि ये व्यायाम आपके लिए कितने अच्छे हैं और आप निश्चित रूप से जानते हैं, कई लोग जो 50 के आसपास के हैं या ठीक 50 वर्ष के हैं, तो ये वास्तव में बहुत अच्छा होगा अगर आप यह वीडियो उनके साथ साझा करें। तब वे भी बेहतर होंगे और अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस करेंगे जैसे तुम अब हो।